अगर किसी की भावनाओं को आहत मनीष कश्यप का कोई भी काम की वजह से किसी का भावना आहत हुआ है, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं और वादा करता हूं कि पहले से ज्यादा मजबूत मनीष कश्यप आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मनीष जी, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको इस बात का सच में एहसास है तो आप बुरे इंसान नहीं हैं। बुरा व्यक्ति तो वो है जो अपनी गलती के बाद भी उसको पछतावा नहीं होता है अपनी गलतियों पर। सच्चा दोस्त वो होते हैं जो बुरे वक्त पे काम देते हैं, और सच्चा दोस्त वो होते हैं जो गलत रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति को रोकते हैं। हर कोई कहता था कि विपिन सर और मनीष कश्यप में कट्टर दुश्मनी हो गया है। लगातार मनीष कश्यप के विरोध में वीडियो बनाते हैं, मनीष कश्यप के हमेशा टारगेट करते रहते हैं विपिन सर। अगर मनीष कश्यप और विपिन सर कभी आमने सामने हो गए तो ना जाने क्या हो सकता है। कई लोग विपिन सर के सपोर्ट में भी वीडियो बनाए, कई लोग विपिन सर के विरोध में भी वीडियो बनाए मनीष कश्यप के टारगेट करने के बाद। मनीष कश्यप के जो साथ देने वाले थे, जो बीजेपी में जब ज्वाइन किए थे, वो सिर्फ इनको इस्तेमाल किए। मनीष कश्यप के लोभ के लिए, मनीष कश्यप के साथ लोभ के लिए रहे, उनको सर सिर्फ वीडियो व्यूज प्राप्त करने के लिए रहे। आज जब मनीष कश्यप के बुरे वक्त आए हैं तो जो साथ थे वो सारा लोग साथ छोड़ दिए। सबसे पहले तो मनीष कश्यप अपने अच्छे खासे दोस्तों को साथ ने दिया, अपने अच्छे खासे दोस्तों से पूछ करके बीजेपी में ज्वाइन नहीं किए, जो हमेशा मनीष कश्यप के साथ छाया बन के रहा करते थे। आपको याद होगा कि जब मनीष कश्यप जेल से आए थे और इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए थे और बीजेपी के पास कई बार प्रयास किए कि हमें टिकट दीजिए, लेकिन बीजेपी उस समय टिकट नहीं दिया। जब मनीष कश्यप को समर्थन मिलने लगा, लोगों को सपोर्ट मिलने लगा, तो बीजेपी एक चाल चल दी। चाल उनको यह थी कि किसी तरह से इनको पैर खींच करके नीचे बैठा दिया जाए, जिस तरह से आज ये माफी मांग रहे हैं। ये मनोज तिवारी भी खुलासा किया कि हम तो डर गए कि हमारा टारगेट ही गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मनीष बाबू को हम अपने साथ ले लाए। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो अपने वोट के लिए सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करता है और राष्ट्रवादी बना करके उसे शोषण करने का काम करते हैं। कई लोग फंस जाते हैं, कई लोग नहीं फंसते हैं, जैसे मनीष कश्यप भाई फंस गए और हमारे पवन सिंह, गुंजन सिंह, आनंद मिश्रा ये सब नहीं फंसे, क्योंकि ये जानते थे कि बीजेपी सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करता है। और बीजेपी ही नहीं, बड़े बड़े कोई भी पार्टी को हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ बड़े बड़े नेता लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और मनीष कश्यप को उसी तरह से इस्तेमाल किया गया। जो मनीष कश्यप बोला करते थे कि हमें जेल जाने के बाद किसी ने मेरी माँ को आंख नहीं पोंछा, और जो बोला करते थे कि हमारे अपने लोग कहाँ हमारे से दूर हैं, अपने लोग हमसे साथ हैं, हमारे साथ हैं, जो आज ये बोल रहे हैं कि नाराज अपने लोग होते हैं, उन्हें हम मना लेंगे। पार्टी में जाने के बाद लोगों का दिमाग चकरिया जाता है और सिर्फ अपने ही पार्टी के लोग बड़ाई करते रहते हैं। बीजेपी देखा कि मनीष कश्यप के जो साथ देने वाला था, जो समर्थक था, वो सारा विरोध में उतर चुका है, मनीष कश्यप से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मनीष कश्यप को पेज हैक करवा दिया गया और इन पर ध्यान नहीं देने लगे। मनीष कश्यप कई बार प्रयास किए, बीजेपी के चुटकी में काम था कि इस पेज को सही करवा देते, लेकिन बीजेपी ऐसा काम नहीं किया। मनीष कश्यप खुद से प्रयास करके अपने पेज को वापस लाए। मनीष कश्यप ये भी खुलासा किए कि बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद हमारा फैन फॉलोवर भी कम गया। जो 10 लाख रुपया मंथली कमाते थे, 2 लाख भी सही से नहीं कमा पाए, अपने स्टाफ को सही से पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये भी बोले कि हम अपने स्टाफ को सही टाइम पे पेमेंट दे देते हैं, और ये भी खुलासा किए कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी गड़बड़ी के कारण पेज हैक हुआ। तो इसमें बीजेपी की चाल थी। बताइए, जब जेल में गए थे उस समय इनको पेज हैक नहीं हुआ था, नहीं फेसबुक और नहीं यूट्यूब,
सही सलामत चल रहे थे। अब बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद अचानक मनीष कश्यप को पेज कैसे हैक हो जाता है? एक सोची समझी साजिश है। हालांकि मनीष कश्यप भाई माफी मांग लिए हैं, तो हमको लगता है कि मनीष कश्यप भाई को माफ कर देना चाहिए। इन्हें फिर से संसद विधायक बनाने का प्रयास करें। 2025 में इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए। हालांकि मनीष कश्यप पहली बार गलती नहीं कर रहे। मनीष कश्यप जैसा बड़े बड़े नेताओं हो कई बार ऐसे गलतियां की हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री कभी ई पार्टी में जाते हैं, कभी वो पार्टी में जाते हैं। और यही नहीं, हमारे देश के कई ऐसे नेता हैं जो इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं सिर्फ अपने वोट के लिए और अपने सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो मनीष कश्यप कोई बड़ा काम नहीं किए। जब आप नीतीश कुमार का वोट दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट दे सकते हैं, कांग्रेस के वोट दे सकते हैं, जदयू के राजद के वोट दे सकते हैं, तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं आप सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये एक गरीब परिवार से है। नहीं, आप सपोर्ट कीजिए। एक बोलने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं। ये बीजेपी में थे तभी ये बीजेपी को विरोध किए, और निर्दलीय थे तभी ये हमेशा सच दिखाने का काम किए। यही कारण है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी बीजेपी के पर कई ऐसे वीडियो बनाए जो पुल गिरे, बहुत ऐसे घटना हुए जिस पे वीडियो बनाए। यही कारण है कि बीजेपी इनको साइड करने का और प्रयास तेजी कर दिया। और ये भी देखे कि मनीष कश्यप के साथ अभी कोई नहीं है तो इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बीजेपी कई तरह से फायदा उठाने का कोशिश किया और अन्यथा इसमें सफल भी हो गए। तो दोस्तों, आपको कह रहा है कि मनीष कश्यप पे सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।